नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर आप सभी के सामने आई हूँ और उस पर चर्चा करने के लिए मैं आज के दिन मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनके मैसेज आए हैं हमको और जिनके कॉल आए हैं और उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस क्यों हमारे पूरे विश्व पर इतना हावी हो गया, क्यों हमारे देश में इस वायरस ने दस्तक दे दी, इसका ज्योतिषीय क्या कारण रहा और क्या इसका ज्योतिषीय एनालिसिस है, आप हमें बताइए। तो ये इसका पूरा एनालिसिस करके इस वायरस की पूरी जांच पड़ताल मैंने की और पूरा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा कि ये वायरस हमारे देश में कब आया, पूरे विश्व में इसने दस्तक कब दी, कब इसका प्रकोप हमारे विश्व पर स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ। वो पूरा एनालिसिस आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। देखिए, कोरोना वायरस जिससे आज पूरा विश्व प्रभावित हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे भयावह स्थिति आज वर्तमान में मैं देख रही हूँ। पूरे विश्व में लॉकडाउन हो चुका है, हमारे देश में भी लगभग 90% पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है और बहुत ही गंभीर पोजीशन में पूरा विश्व इस समय चल रहा है। काफ़ी मौतें हो चुकी है और ये प्रकोप आगे और कितना बढ़ सकता है, क्यों ये प्रकोप आया, इसकी शुरुआत अगर मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखूं तो 5 नवंबर को ही हो गई थी। जी हाँ, पिछले साल यानी 2019 में 5 नवंबर को जब गुरु ग्रह अपनी खुद की राशि यानी धनु राशि में उन्होंने प्रवेश किया, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान थे, तब इस पोजीशन की, इस स्थिति की शुरुआत हुई। अब इसका कारण क्या है? गुरु, वैसे तो हम ज्योतिषीय दृष्टि से बोलते हैं कि कोई भी ग्रह स्वराशि का होकर विराजित होता है और अच्छी जगह बैठा होता है तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है। और गुरु ग्रह के भी राशिगत मैंने आपको परिणाम और चेंजेस के बारे में वीडियो भी मैं पहले दे चुकी हूँ। व्यक्तिगत रूप से तो गुरु या कोई भी ग्रह अगर स्वराशि का होकर बैठता है तो वो उस राशि में किस पोजीशन में बैठा है और अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। परंतु यदि हम विश्व की, देश के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो जब जब गुरु धनु राशि में आकर विराजित हुआ है, यानी स्वराशि के गुरु देवगुरु बृहस्पति हुए हैं, तब तब विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आया है। आपको ध्यान हो तो 2008 में भी विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आया था, जब देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में स्वग्रही होकर बैठे थे। और ऐसा ही कुछ दौर अभी जब से 5 नवंबर से गुरु धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तब से आर्थिक मंदी का दौर हमारे देश में, इवन पूरे विश्व में बढ़ा है और ये अभी काफ़ी टाइम तक चलने वाला भी है। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति 5 नवंबर को अपनी खुद की राशि में उन्होंने प्रवेश किया, तब वहाँ पर उनके साथ केतु ग्रह बैठे। गुरु और केतु का चांडाल योग का निर्माण हुआ। चांडाल योग के कारण देवगुरु बृहस्पति और केतु, देखिए देवगुरु बृहस्पति देवों के गुरु हैं, सौम्य ग्रह हैं, जीव, दया, करुणा, धन संपत्तिदायक, संतानदायक ग्रह माने गए हैं। और केतु और राहु ग्रह कीटाणु, गुप्त रोग, असाध्य रोगों के कारक ग्रह माने गए हैं। जब गुरु और केतु का चांडाल योग बना, तब से ये स्थिति स्टार्ट हो चुकी थी। देखिए, चीन में सबसे पहले ये मामला सामने आया, कोरोना वायरस का केस चीन में आया और चीन ने काफ़ी टाइम तक इसे गुप्त भी रखा, बताया नहीं, विश्व के सामने उजागर नहीं किया। पर धीरे धीरे ये स्थिति बढ़ती गई और जब ग्रहण की पोजीशन आई, जो कि साल का लास्ट ग्रहण था, ग्रहण की पोजीशन के बाद में देवगुरु बृहस्पति, केतु, शनि जो कि साथ में विराजमान थे, उनके साथ में 1-2 ग्रह जब और आ गए और जैसे मंगल आ गए उनके साथ में, तब ये स्थिति और ज़्यादा विकराल रूप देती हुई दिखाई दी। देखिए,
देवगुरु बृहस्पति और केतु का चांडाल योग का निर्माण हो चुका था। तब ये वायरल स्टार्ट हो गया फैलना। राहु की सप्तम दृष्टि भी इस पर थी, तो स्थिति और ज़्यादा धीरे धीरे खतरनाक होती चली गई। जब और शनि ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ में बैठे हैं, शनि जहाँ बैठते हैं उसे बढ़ाते हैं, यानी इस चांडाल योग को भी, और ये वायरल था, इसे और अधिक इन तीनों की योग ने फैलाया। परंतु जब मंगल 8 फरवरी को धनु राशि में आकर, जहाँ ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति विराजित थे, केतु विराजमान थे, उनका चांडाल योग बन रहा था, शनि भी वहीं पर ही विराजमान थे, और वहाँ पर मंगल ग्रह ने आकर दस्तक दे दी। मंगल ग्रह जब यहाँ आकर बैठे तो उन्होंने केतु के साथ में पिशाच योग और बना लिया। तो चांडाल योग और पिशाच योग के कारण 8 फरवरी के बाद में बहुत तेजी से इस वायरल ने पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमा लिया। बहुत जल्दी से ये वायरल स्प्रेड हुआ और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि 13-14 लाख डेथ रेट अब तक हो चुकी है। देखिए, मंगल को हम एक मारक ग्रह के रूप में भी देखते हैं। मंगल एक पृथ्वी तत्व है, और जब किसी भी व्यक्ति के घर में बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को गुस्सा आता है। जब उसे अनकंफर्टेबल फील होता है तो वह गुस्से में रहता है। तो इसीलिए मंगल एक क्रोधित ग्रह भी माना जाता है। मंगल जिसकी कुंडली में उच्च का होता है या सही पोजीशन में नहीं बैठा होता है, उस व्यक्ति को क्रोध, एग्रेसिवनेस उस व्यक्ति में बहुत अधिक होती है। तो मंगल के ने लोगों को मारना शुरू किया। जब केतु और मंगल का पिशाच योग बना, साथ में गुरु वहीं पर ही स्वग्रही होकर बैठे थे, गुरु केतु का चांडाल योग भी बन रहा था, तब लोगों की डेथ रेट बढ़ती गई, लोगों ने मरना शुरू किया। लोग इस वायरल से बहुत अधिक संक्रमित होते हुए दिखाई दिए। बहुत ही खराब स्थिति इस समय पूरे विश्व की होती चली गई। भारत में भी इस वायरस ने दस्तक दी है, और अभी हम, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और देश की जो आंकड़े बताते हैं कि ये वायरल हमारे 2nd स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं, और ये 3rd स्टेज में हम नहीं पहुंचे। इसके लिए भी बहुत लगातार सरकार की तरफ से भी प्रयास चल रहे हैं, और हमारा भी नैतिक दायित्व है कि हम इसे फैलने न दें। परंतु अभी 22 मार्च को मंगल धनु राशि से अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश कर गए हैं, और शनि के साथ बैठकर क्रांतिकारी योग बना रहे हैं। देखिए, जब मंगल और शनि का ये योग हुआ, मंगल जब धनु राशि से हट गए, तब ये पिशाच योग भी खत्म हो गया। अब चांडाल योग गुरु केतु का बचा है। हालांकि ये वायरल अभी हमारे चारों तरफ फैल रहा है, भारत में इसकी दस्तक बहुत बढ़ रही है। कई लोग इस वायरल से निकल चुके हैं। इस वायरस का प्रभाव वहाँ थोड़ा अब कम देखने को मिल रहा है, परंतु हमारे देश में स्थिति अब बिगड़ सकती है। परंतु जब 22 मार्च को मंगल अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश किए, तब उसके बाद से अब मैं जहाँ तक ज्योतिषीय गणना की बात करूँ तो कोई मेडिकल साइंस के अंदर इसका तोड़ और इसका बड़ा उपाय कारगर जरूर अब निकलेगा। मेरी गणनाओं के अनुसार इसका कोई प्रभावशाली दवाई बनाई जाएगी या वैक्सीन बनाई जाएगी जो जिससे इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके। ये स्थिति अभी चलेगी, परंतु 30 मार्च को जब देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की राशि धनु से मकर में नीच के होकर प्रवेश करेंगे, यानी मकर में जाकर वो नीच के हो जाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब मकर में जाएंगे और नीच के होंगे, तब स्थिति थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति अपने इफेक्ट गलत दे सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि जब देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं तो प्रभाव उल्टे और खतरनाक देते हैं। परंतु वहां पर शनि स्वग्रही होकर बैठे और मंगल उच्च के होकर बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है। और देवगुरु बृहस्पति मंगल और शनि के एक साथ बैठने से इस नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न होने के बाद में इस वायरस का
प्रभाव थोड़ा कम होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ये सब हमारे प्रयासों पर भी निर्भर करता है, परंतु हमारे ग्रहों की गणनाओं के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि मैं देखूं तो 30 मार्च के बाद में इस वायरस का इफेक्ट थोड़ा कम होने लग जाएगा। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ हमारे देश की बात, देखिए इस वायरस के लिए वैज्ञानिकों ने ये मत दिया है कि ये वायरस ठंडे प्रदेशों में बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, ठंडे वातावरण में ये बहुत जल्दी से फैलता है, परंतु हमारे देश में क्योंकि अब गर्मी का दौर आने वाला है, वैसे तो मार्च में हमेशा हमारे यहाँ पर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है और एकदम गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है, परंतु प्रकृति का ये भी कैसा चमत्कार है कि इस बार मार्च के अंदर भी हमारे देश के कई राज्यों के अंदर कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है और ठंड का वातावरण बना हुआ है। ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव है, इस वायरस को फैलने की जगह हमारे देश में मिल रही है। पर 13 अप्रैल को अभी सूर्य मीन राशि में है और 13 अप्रैल को वे मीन राशि से अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य वैसे भी आप जानते ही हैं कि ग्रहों में सबसे तेजवान ग्रह सूर्य हैं और सूर्य का तेज बहुत ही अधिक होता है। इस वजह से उनके साथ कोई भी ग्रह बैठेगा तो वह अस्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। और जब सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर विराजित होंगे तो उनके तेज में और अधिक वृद्धि होगी। और ये वायरस, वैज्ञानिक जैसा कहते हैं कि गर्मी के अंदर ये वायरस धीरे स्प्रेड होता है, इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, ये वायरस थोड़ा सा क्षीण यानी बलहीन हो जाता है। तो 13 अप्रैल को जब सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, उसके बाद हमारे देश यानी भारतवर्ष में इसका इफेक्ट बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। ये तो थी ज्योतिषीय गणना, परंतु आपको ये बता दूं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अभी डावाडोल हो चुकी है, कई लोगों की रोजी रोटी एकदम ठप हो चुकी है, क्योंकि हम घरों में लॉकडाउन हो चुके हैं, हम घरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। कई जगह हमारे देश में कर्फ्यू की व्यवस्था भी उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों का, कई लोग ऐसे हैं जिनका कॉपरेशन आम जनता का नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी इस वायरस की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से हमारे देश में ये परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि कई जगह पर सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा है। लॉकडाउन की स्थिति तो हमारे देश में देखने को मिल ही रही है और मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल के बाद में इस वायरस का इफेक्ट हमारे देश से बहुत कम हो जाएगा, पर उसके साथ हमें कुछ उपाय भी करने होंगे। इस वायरस से बचने के लिए हमारा नैतिक दायित्व भी है और हमारा देश के लिए भी ये महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये अभी हमारे देश जो वायरस ये फैल गया है, इसके लिए हमें घरों में लॉकडाउन होकर रहना पड़ेगा। कुछ सावधानियों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि कॉमन सावधानियां और बहुत लोग बता रहे हैं, सरकार की तरफ से स्प्रेड हो रहा है, व्हाट्सएप पे कई वीडियोज़ आ रहे हैं, परंतु आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। हर थोड़ी देर से आपको हाथ धोने हैं, जहाँ तक हो सके अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखें। देखिए, घर में तो हम लॉकडाउन हो ही रहे हैं, परंतु आपको अपने हाथों को भी लॉकडाउन करना है। यदि आप बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को लॉकडाउन कर दीजिए। सबसे पहले आप बाहर से आकर अपने कपड़ों को उतार के उन्हें मशीन में चलाइए, उसे सैनिटाइज कीजिए। कपड़ों को सैनिटाइज करने का एक ही तरीका है कि उन्हें आप धोएं, साबुन से धोएं, डिटर्जेंट से धोएं, वो सैनिटाइज हो जाएंगे। अपने हाथों को तुरंत धोएं। अपने जहाँ तक हो सके तो आप अपने हाथों को मुंह पर, नाक पर बिना धोए न लगाएं यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो। और पहली बात तो कि जब सरकार ने इतनी अपील की है तो आप जितना हो सके अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा के लिए घर पर ही रहें, स्वच्छ रहें, गर्म पानी का उपयोग करें। देखिए, ये वायरस अगर आपके अंदर चला भी गया है तो कहते हैं कि 3 दिन तक इस वायरस का इफेक्ट थ्रोट तक रहता है, यानी गले तक रहता है। तो आपको इस समय गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा गार्गल करने हैं, यानी आप जितना हो सके गर्म पानी से यदि गार्गल करते हैं तो इस वायरस का इफेक्ट वैसे भी आपके शरीर से कम हो जाएगा।
उसके उपरांत यदि आपको कोई किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज, ज़्यादा आप ऐसे सिम्टम्स देखते हैं कि आपको कफ हो गया है, कोल्ड हो गया है, बुखार आ रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें। इसके साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी आपको करने चाहिए। देखिए, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, तपोभूमि है, मंत्र वेदों में बहुत अधिक शक्ति होती है और इस शक्ति की वजह से आज पूरा विश्व इस वायरस की इफेक्ट में बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है, परंतु हमारे देश में विश्व की तुलना में अभी तक कम केसेस सामने आए हैं और हम चाहें तो इससे बच भी सकते हैं। उसमें आपको आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखना पड़ेगा। देखिए, आपको अपने शारीरिक तौर पर तो अपने शरीर का ध्यान रखना ही है। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया, अपने आप को सैनिटाइज करना है, बार बार आपको नहाना है, गर्म पानी से स्नान कीजिए, गर्म पानी का उपयोग कीजिए, गर्म चीज़ें, अदरक का सेवन कीजिए, गर्म मसालों का उपयोग कीजिए ताकि ये वायरस आपके शरीर में ना पनपे। घर से बाहर कम रहिए, घर के अंदर रहिए, घर के अंदर लॉकडाउन होके रहिए। अपने हाथों को भी जहाँ तक हो सके अपने चेहरे पर और पूरे शरीर पर आप न घुमाएं, नाक कान गले का विशेष ध्यान रखें। ये तो थी शारीरिक चीज़ें। आध्यात्मिकता के लिए देखिए, तपोभूमि है, मंत्रों का इफेक्ट हम आदिकाल से जानते आए हैं और हमारे विश्व की इस संस्कृति को, पूरे हमारे देश की इस संस्कृति को पूरे विश्व ने अपनाया है और आज पूरा विश्व जो शेक-हैंड करता था, पाश्चात्य की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, पर विश्व हमारी संस्कृति को अपनाने पर मजबूर हो रहा है। वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, दूर से प्रणाम कर रहे हैं। कई चीज़ें हैं जिनका वो पालन कर रहे हैं, घर के बाहर जूते उतारना, ये हमारी संस्कृति में। तो हम जो काम कर रहे हैं उसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति को वो अपना रहा है, हमें भी इस संस्कृति को अपनाना है। घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हम रोज़ पूजा आरती करते हैं उसके बाद में गूगल, धूप बत्ती, कपूर, लौंग, दालचीनी और जो हवन सामग्री हमारी मिक्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है और हमारे घरों में भी ज़्यादातर पाई जाती है, उस हवन सामग्री का उपयोग करके पूरे घर में उस धूप को आपको घुमाना है। देखिए, इस धूप को घुमाने से कई तरह के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, हमारा घर अपने आप इस धूप से सैनिटाइज हो जाएगा। पहला काम आपको ये करना है। देखिए, केतु के दुष्प्रभाव को, क्योंकि केतु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है और गुरु जब तक केतु से अलग नहीं होते हैं पूरी तरीके से, तब तक इसका प्रभाव रहेगा, इस वायरस का प्रभाव रहेगा। तो यदि मैं ज्योतिषीय दृष्टि से देखूं तो केतु के दोष को बुध दूर करते हैं। और आगे नवरात्रि भी आ रही है, माँ दुर्गा का आह्वान करें और गणपति जी की पूजा आराधना डेली करें। आप सभी अभी घर में हैं, देखिए कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, आपको अपनी फैमिली के साथ में टाइम मिल रहा है, अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ में रहने का, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रहने का, सबकी शिकायत दूर करने का ये समय है। इसको पॉजिटिव वे में लें और ज़्यादा से ज़्यादा गणपति जी की पूजा आराधना करें। सबके घर में गणेश जी होते हैं, तो गणेश जी को अपने घर में विराजित करें और उन पर रोज ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए दुर्वा जरूर चढ़ाएं। ये तो हुआ केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का तरीका। साथ में गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं और नेगेटिव रिजल्ट जो अभी दे रहे हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जितना ज़्यादा आप उनका जाप करेंगे उतना ही जल्दी हमें इस संक्रमण से मुक्ति मिलेगी। और शिव का सबसे अचूक मंत्र, जिसे मंत्रों का राजा भी कहा जाता है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। तो आप आज ही इस बात का संकल्प लें। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 25 मार्च से घट स्थापना का दिन है। माँ दुर्गा और शक्ति का संवहन आपके अंदर हो, इसलिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से तो अपने आप को जोड़ें, साथ ही गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का इस 9 दिनों में इतना जाप करें कि ये वायरस हमारे देश से ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व से निकल जाए और पूरे विश्व को इस वायरस से जल्दी मुक्ति मिले। तो ये प्रयास आपकी तरफ से जरूर होने चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करें, घर में डेली धूप जरूर करें और नवरात्रि के दौरान तो हमारे घरों के अंदर रोज हवन होता ही है, हम दुर्गा का आह्वान करते ही हैं। हवन सामग्री के अंदर आपको कपूर का इस्तेमाल जरूर करना है। लौंग, इलायची, कपूर, दालचीनी, धूप
नारियल, जो सूखा नारियल होता है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके अपने घर में हवन करें। उस हवन की अग्नि, उस हवन के धुएं को अपने पूरे घर में घुमाएं। सेफ रहें, स्वस्थ रहें और हमारे देश के जो सभी कार्यकर्ता हैं, जो सभी लोग हैं, जो हमारी सरकार है, जो इमरजेंसी सर्विस में अपनी सेवाएं देने के लिए आज भी खड़े हैं, उन सभी का आदर करते हुए, उनका रिस्पेक्ट करते हुए प्लीज़ स्टे इन होम, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। घर से बाहर अगर ज़रूरत जब तक ना पड़े, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, तब तक न निकलें। तभी हम इस कोरोना वायरस को डिफीट कर सकते हैं, इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि दूसरों को भी, जो लोग डर गए हैं, जिनके मन में एक अजीब सा भय इस वायरस को लेकर है, उनकी ये शंका दूर हो जाए, उनको समाधान मिले और आप सभी जो मैंने उपाय बताए उनको जरूर फॉलो करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। नमस्कार।